जैक टाइम्स के तमाम साथियों को जोहार। तो साथियों, चोरी तो आप सुनते हैं, पर अगर डकैती होने लगेगा तो फिर कौन ही बचाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीजीटी भर्ती का। पीजीटी भर्ती में जो दो बड़े मुद्दे, दो बड़े आरोप, आरोप क्या ये कहा जाए तो बिल्कुल प्रमाणित भी है कि जो एक तो सेंटर वाला मामला, कि एक ही सेंटर से जो है 500 कैंडिडेट्स पास हो गए और सबसे ज़्यादा टॉपर भी जो है उसी सेंटर से हुए हैं। पहला। दूसरा दूसरा जो ये बड़ा मुद्दा है कि जंबलिंग जो हुआ, जो जो क्वेश्चंस में जो इधर उधर जो हेरा फेरी हुआ, दो बड़े मुद्दे जो पीजीटी की भर्ती में। और आपको पता होगा पीजीटी भर्ती बड़ी भर्ती है शिक्षक बहाली में, और यहाँ पेमेंट वगैरह सब कुछ जो है बहुत ही हैंडसम मिलता है। तो यहाँ पे जो है दो बड़े मैटर, दो बड़े मुद्दे यहाँ पे जो है जो कि आज के हिंदुस्तान पेपर में भी दिया गया है, जिसे हम लोग देखेंगे इसमें। और क्या क्या मतलब कि देखा जाए तो सरकार की विफलता, जेएसएससी का जो है मतलब ऐसा रवैया, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले देखिए यहाँ पे जो है जेएसएससी का जो ये एक नोटिफिकेशन है, जहाँ की आप लोग देख पाइएगा कि रिजल्ट जो है, ये अभी जो शिक्षक बहाली चल रही है 26,000 पदों की, आपका जो 1 to 5 और 6 to 8 का सहायक आचार्य, इसका रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ अपडेट आया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है बीडीओ के द्वारा शिक्षक बहाली करने की यहाँ पे बात चल रही है। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया हो रहा है डिस्ट्रिक्ट भर्ती, एक तरह से कहा जाए प्रारंभिक शिक्षक भर्ती, जो कि 2012 टेट पास आउट कैंडिडेट्स उनके लिए। और यहाँ जे टेट की अधिसूचना भी जारी की गई है। तो कहने का तो यहाँ पे जो है वैकेंसी प्रक्रिया जो भी चीज़ है जेएसएससी की, वो सब चल रही है। बहुत सारे मतलब जो आपके विज्ञापन है वो ऑलरेडी जो है अभी चल रहे हैं। रिजल्ट कुछ का आना बाकी है, कुछ का एग्ज़ाम होना भी बाकी है। पर ये सभी चीज़ें जो है जेएसएससी का, तो तब पॉसिबल हो सकता है, तब ये चीज़ें जो हैं सार्थक मानी जाएगी जब यहाँ पे प्योर नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन हो, तभी तो। अब ये जेएसएससी इतना बड़ा जो है आयोग है, और जब इस तरह का मैटर आता है तो सबसे पहले तो जेएसएससी कहती है कि हम इस पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद बहुत जब छात्रों का दबाव पड़ता है तब जा कर के ये बगल के थाना में एक एफआईआर डाल देती है, और उसका भी कोई सुनवाई कुछ अता पता नहीं। इतना बड़ा सीजीएल का पेपर जो है, बड़े स्तर पर जो है उसमें धांधली हुई और पेपर लीक आउट हुआ, उसके बाद भी देखिए उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है अब तक। खैर, यहाँ हम लोग आ जाते हैं अभी जो ये पीजीटी भर्ती है उसमें क्या दिया गया है। ऑल्दो हमने इस पर आपको एक वीडियो भी दिया था हाल फिलहाल के दिनों में, और यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का प्रॉब्लम था, बट इसको और इसके अलावा भी और कुछ छात्रों के प्रॉब्लम्स थे जो कि पीजीटी भर्ती का, यहाँ पे आप देख पाइएगा इस वीडियो में। खैर, तो यहाँ पे इन मैटर्स पे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें सत्य हैं भी और नहीं भी। खैर चलिए, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। एक ही सेंटर से 500 पास, सबसे ज़्यादा टॉपर भी। अब देखिए, झारखंड की पीजीटी परीक्षा में नीट जैसी गड़बड़ी, 24 सेंटरों में 5 से ही 1500 परीक्षार्थी हो गए सफल। तो देखिए, 24 टोटल सेंटर बनाया गया था, जिसमें कि 5 सेंटर्स जो था उसमें से ही सोचिए 1500 कैंडिडेट जो है सफल हो गए। और यहाँ पे एक सेंटर जो सबसे बड़ा घोटाला देख लीजिए यहाँ पे, कि 500 एक ही सेंटर से पास हो गया। सोचिए, सभी टॉपर को एक ही जगह बैठा दिया था। मतलब ये सभी कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें मुझे तो ये लगता है कि जेएसएससी कैसे इन चीज़ों को, मतलब कि इतना हाईलाइटेड हो जाता है मामला, उसके बाद भी इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। अभी देखिएगा तो इसमें पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसका भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, डीवी, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग, सब कुछ चल रहा है, और इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आंख के सामने चीज़ें हो रही हैं, तो इससे क्या समझा जाए। जेएसएससी के ऑफिसर्स या इन चीज़ों पे तो सवाल उठेगा ही ना, उठेगा कि जो भी वहाँ पे हैं उन लोगों की मिली भगत, ऐसे तो जनरली लोग सोचेंगे ही सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 सेंटरों में 100 से भी कम अभ्यर्थी हो सके सफल। अब जो बाकी जो 12 सेंटर्स था वहाँ पे 100 से भी कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जेएसएससी से लेकर मुख्यमंत्री तक जांच की गुहार लगा चुके हैं अभ्यर्थी। तो सोचिए कि बिकता किस पे है, अभ्यर्थी पे बिकता है, वही परेशान होते हैं। और जेएसएससी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा है, बट यहाँ पे भी कुछ वैसा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट हुआ है। देखिए, अब आगे है अभ्यर्थियों का आरोप। बोकारो के श्रेया डिजिटल सबसे बड़ा नाम जो यहाँ आया है। फिर धनबाद के धनबाद डिजिटल, रांची के शिवा इन्फोटेक। ठीक है, ये भी तो आपका जो जेई का, झारखंड जेई का शिवा इन्फोटेक, इस पर भी पिछले बार जो हुआ था प्रॉब्लम, तो हालांकि कैंसिल कर दिया था जेएसएससी। फिर फ्यूचर ब्राइट और टिस्टा टेक्नोलॉजी सेंटर में बड़ी धांधली। तो देखिए, एक दो को कर देता है सेंटर कैंसिल,
ताकि ये दिखाने के लिए, लोगों को संतोष दिलाने के लिए। बट देखिए यहाँ पे कितने कितने नाम आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2100 अभ्यर्थियों को मिलना है नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्रों का हो रहा है सत्यापन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देखिए 48% सफल अभ्यर्थी 5 सेंटरों के हैं। सोच लीजिए 48%, मात्र 5 से ही सेंटर से ही निकल गया। पेपर लीक करने वाले गैंग का सेंटर बन रहा राज्य। देखिए यहाँ पे 7 माह में 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक। तो यहाँ पे जो है दो एग्जाम का जो है लीक हुआ था। एक तो आप लोगों का यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, जो कि आपको हमने बताया था, जूनियर इंजीनियर वाला, जेई वाला, और दूसरा ये वाला। उसके बाद देखिए सीरियल रोल नंबर से अभ्यर्थी हुए थे पास। ये जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, छठी जेपीएससी का, उसमें देखिएगा तो क्या हुआ था कि सीरियल वाइज जो है कैंडिडेट्स पास हो गए थे। अब जब मामला हाईकोर्ट में गया तो उसके बाद जेपीएससी संबंधित सीरियल रोल नंबर की जांच की तो उसमें ओएमआर सीट कॉपी आयोग में नहीं मिले। तो ओएमआर सीट सोचिए जेपीएससी से गायब कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए ओएमआर सीट की कॉपी जो है आयोग से हटा दिया ताकि फंसे नहीं। फिर बाद में हालांकि जेपीएससी उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थता रद्द किया, बट आप समझ लीजिए कि जेपीएससी तक नहीं छूटा पड़ा है। यहाँ पे जेएसएससी तो दूसरी बात हो गई। इतने बड़े बड़े आयोग हैं झारखंड के और इस तरह का चीज़ें हैं, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम पूरा इन चीज़ों को पढ़ देते हैं। नीट की तरह झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में देखिए यहाँ पे एक ही सेंटर से 500 अभ्यर्थी पास हुए। इनमें से तो +2 स्कूलों में योगदान भी कर चुके हैं, जबकि बाकी को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह सेंटर बोकारो का श्रेया डिजिटल है। सबसे ज़्यादा रिजल्ट के साथ साथ सबसे ज़्यादा टॉपर भी इसी सेंटर से है, ठीक है। श्रेया डिजिटल सबसे बदनाम यही हुआ है, क्योंकि ऐसा कांड ही किया है। देखिए भौतिकी में 25 में 10 टॉपर इसी सेंटर से हैं। भूगोल में 13 में से 8, कुल 27 में से 10 अभ्यर्थी इसी सेंटर में हैं। जीव विज्ञान में 11 में से 3 और कुल 47 में से 10 अभ्यर्थी यहीं के हैं। अब पीजीटी परीक्षा इन सेंटर में रिजल्ट पर सवाल उठाकर धांधली का आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी जेएसएससी से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी जांच के गुहार लगा चुके हैं। और यहाँ पे कुछ जो है ये दिया गया है 3120 जो पीजीटी की परीक्षा का जो पद था के लिए राज्य भर में 24 सेंटर बनाए गए थे, लेकिन श्रेया डिजिटल में 5 समेत 5 सेंटर 5 केंद्रों से ही करीब 1500 अभ्यर्थी सफल हुए। जो हेडलाइंस भी दिया है यहाँ पे ये वाला, बोकारो के श्रेया डिजिटल के अलावा रांची के सिवा इन्फोटेक, फिर धनबाद के धनबाद डिजिटल, रांची के फ्यूचर ब्राइट और तिस्का टेक्नोलॉजी के परीक्षा केंद्र का परिणाम अन्य परीक्षा केंद्र से काफ़ी बेहतर रहा। इनमें भी 200 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए। 12 सेंटर तो ऐसे हैं जहां 30 से 100 के अंदर ही अभ्यर्थी सफल हो सके। श्रेया डिजिटल, और इस तरह से देखिएगा ये पूरा पढ़ लीजिए यहाँ पे किसमें कितना कितना हुआ है। और यहाँ पे देखिए बाकी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया गया है और रिजल्ट लंबित रखा गया है। तो यहाँ पे जो अभी जो ये हुआ, जो फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह जो निकाला गया, उसमें देख पाया कुछ आंकड़ा दिया गया है। भौतिकी में 262 में 72, वाणिज्य में 245 में जो है 49, गणित में 279 में 52 के अलावे जीव विज्ञान में 36 और रसायन में 22, अंग्रेजी में 28, हिंदी में 20, अर्थशास्त्र में 18, इतिहास में 13 और संस्कृत में 7 अभ्यर्थी सफल हुए। तो इस तरह से ये दिया गया है सेंटर्स के बारे में। और ये प्रश्न पत्र लीक के बारे में दिया गया है 2 जगह का, ठीक। और ये छठी जीपीएससी में जो हुआ था, और यहाँ पे यही बातों को फिर से लिखा गया है। तो इस तरह का जो है सिनेरियो चल रहा है झारखंड में। तो आप समझ सकते हैं कि जो रियल जो कैंडिडेट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये परीक्षाएं ऐसी नहीं हैं 5 साल 7 साल 8 साल में वैकेंसीज होता है और उसके बाद फिर इस तरह का बड़ा पैमाने पर जो है धांधली होता है। तो कहीं ना कहीं जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा मतलब कि कहा जाए तो छाती पे जो दाल नहीं धरा जाता, उस तरह का कंडीशन हो जाता है। तो इस पर जो है सरकार को तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। सरकार तो भाई अपने ही धुन में व्यस्त है। दूसरी बात कि जेएसएससी वो भी अपना मनमानी, छात्र हित में कुछ भी नहीं। अब रहा बात छात्रों का, तो छात्र घिसे जा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कोई एक न्यू गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट आए वो करे, बट उनका भी क्या भरोसा, वो भी आएंगे फिर वैसे ही काम करेंगे। तो आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और क्या इसमें किया जा सकता है वो भी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। किस जिला से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं वीडियो, वो भी बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।